अमित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौकीन था। उसे प्रकृति और सन्नाटे से प्यार था, लेकिन वह यह भूल गया था कि हर सन्नाटा खूबसूरत नहीं होता। कुछ सन्नाटे खौफनाक भी होते हैं। एक शाम वह भैरवगढ़ के घने जंगल के बाहरी हिस्से में दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें ले रहा था। तस्वीरें लेने के चक्कर में वह कब जंगल के गहरे और प्रतिबंधित रास्तों में घुस गया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसने कैमरे से नजर हटाई तो देखा कि सूरज डूब चुका था और चारों तरफ एक स्याह खौफनाक अंधेरा छा गया था। अमित ने वापस लौटने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह जितना आगे बढ़ता जंगल उतना ही घना और डरावना होता जाता। हर तरफ से झींगुरों की आवाजें और सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके ठीक पीछे चल रही हो। अजीब सी रोशनी। तभी अमित को घने पेड़ों के बीच एक मध्यम लाल रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई शिकारी या लकड़हारा होगा। वह राहत की सांस लेते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ों के झुरमुट के बीच बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की लालटेन थी, जिससे लाल रंग का उजाला निकल रहा था। बूढ़े ने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी और वह आग के सामने बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। अमित ने आवाज दी, बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आप मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। शॉल के अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बेहद भारी और सूखी थी। उसने अपनी उंगली से एक संकरी पगडंडी की तरफ इशारा किया और कहा, इस रास्ते पर सीधे चले जाओ बाबू, लेकिन याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे कोई भी आवाज आए, बस चलते रहना। दरनम पीछे किया हटिस। अमित ने बाबा को धन्यवाद कहा और तेजी से उस पगडंडी पर चल पड़ा। जंगल में अब कोहरा छाने लगा था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। अमित के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, अमित रुको। अमित चौंक गया। इस अनजाने जंगल में उसका नाम कौन जानता था। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसका मन हुआ कि वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी कसमसाई घबराहट को दबाया और तेज चलने लगा। तभी आवाज बदल गई। अब वह आवाज किसी रोते हुए बच्चे की थी, जो कह रहा था, भैया मुझे बचा लो, मैं गड्ढे में गिर गया हूं। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण आवाजें नहीं है। उसने अपने कान बंद कर ली और लगभग दौड़ने लगा। खौफनाक सच। तभी अचानक उसके ठीक सामने वही बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था, जिससे वह कुछ मिनट पहले मिला था। अमित के पैर वहीं जम गए। उसने हाँफते हुए पीछे देखा। रास्ता गायब हो चुका था, सिर्फ घने पेड़ थे। बाबा, आप मेरे आगे कैसे आ गए? अमित की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने अपने हाथ की लालटेन को अपने चेहरे के पास लाया। लाल रोशनी में अमित ने जो देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। बूढ़े की आंखों की जगह सिर्फ खाली सफेद कंचे थे। उसका मांस कई जगहों से सड़कर गिर रहा था, और सबसे भयानक बात यह थी कि हवा में उठती उसकी शॉल के नीचे उसके पैर नहीं थे। वह जमीन से 1 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। बूढ़े ने अपनी डरावनी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैंने कहा था ना अमित, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन जो आगे देखते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। ड्रोडो जंगल का सन्नाटा। अमित ने अपनी पूरी ताकत समेटकर एक भयानक चीख मारी और कैमरे को वहीं फेंककर उल्टी दिशा में अंधाधुंध भागा। वह झाड़ियों से टकराया। कांटे उसकी त्वचा को छीलते गए, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। खुशकिस्मती से कुछ दूर दौड़ने के बाद उसे सामने हाईवे की हेडलाइट्स दिखाई दी। वह दौड़कर सड़क पर आ गिरा, जहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बचाया। आज भी अमित उस रात के बाद कभी किसी जंगल में नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी भैरवगढ़ के जंगल में उस जगह अमित का कैमरा पड़ा हुआ है, और जो कोई भी रात में उस जंगल में जाता है, उसे एक लाल लालटेन दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है, अमित रुको।